तो बैक्टीरिया मरने लगते हैं दही में। और जब मरने लगते हैं तो दही खट्टी होने लगती है। तो जब दही खट्टी होगी तो आपको वो गला पकड़ेगी और ज़्यादा गर्मी करेगी, नुकसान करेगी। मुझे नाश्ते में फर्मेंटेड चीज़ें खाना बहुत पसंद है। सुबह के समय दही खाते हैं जब, पेट में बैक्टीरिया ऐड होते हैं, हम सारा दिन खुश रहते हैं। कभी-कभी दही नहीं खा पाते, है ना? मौसम भी ऐसा होता है, थोड़ा गले में भी खराश होती है, तो फर्मेंटेड दूसरी चीज़ें खा लेते हैं। कोई इडली फर्मेंटेड ले ली, कोई बैटर ऐसा बना लिया जो फर्मेंटेड है, उससे चिल्ला बना लिया। कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, कांजी पी ली। लेकिन कभी-कभी मैं रात के बचे हुए चावल और रात की बची हुई दही, जो कि अगले दिन बासी हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी, तो उन दोनों को आपस में मिला देता हूँ और ढक के रख देता हूँ। और वो सुबह ना तो चावल बासी होता है ना दही। पूछिए कैसे? दही जैसे-जैसे पुराना होता है, तो उसमें बैक्टीरिया जो थे वो एक उनके लिए खाने की चीज़ जो है ख़त्म हो जाती, मिठास ख़त्म हो जाती। वो दही कंज़्यूम कर लेते हैं अंदर से, दही के अंदर जो दूध का तत्व है, वो सारा ले लेते हैं। अब बैक्टीरियाज़ के लिए और खाने की चीज़ नहीं बचती, तो बैक्टीरिया मरने लगते हैं दही में। और जब मरने लगते हैं तो दही खट्टी होने लगती है, या यूँ कहो कि बैक्टीरिया ओवर होने लगते हैं, तब भी दही खट्टी होने लगती है। तो जब दही खट्टी होगी तो आपको वो गला पकड़ेगी और ज़्यादा गर्मी करेगी, नुकसान करेगी। तो ऐसे में रात के बचे चावल हैं, अब ये भी चावल सुबह अगली सुबह खाओगे तो उस पे तरह-तरह के बैक्टीरिया उस पे अटैक कर चुके होंगे, सैकड़ों प्रकार के। वो आपने खाए और सारे बैक्टीरिया आपके पेट में ही जाने। वो आपके हेल्थ को, आपकी बैक्टीरिया के अंदर की जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन्स की, उनको खराब करेंगे। तो ऐसे में क्या करें? इससे पहले कि वो चावल पे अनवांटेड नुकसान करने वाले बैक्टीरिया अटैक करें, उसमें दही मिला दो। तो दही को रात भर खाने के लिए चावल मिल गई, चावल की कैलोरीज मिल गई, चावल का फूड मिल गया, और चावल को बैक्टीरिया मिल गए हेल्दी, जिन्होंने उस पे अटैक कर दिया और वो सारा उसको कंज्यूम कर रहे। चावल हल्का हो गया सुबह तक, काफ़ी बैक्टीरिया ने कंज्यूम कर लिया, और फिर बैक्टीरिया ने जो बाई प्रोडक्ट उसमें छोड़ा दही और चावल के उस मिक्सचर में, वो वापस आपके लिए एक और ज़्यादा एनरिच्ड बैक्टीरिया से फुल आपके लिए एक मील बन गया। अब आप इसको सुबह लेंगे, ये खट्टा भी नहीं होगा, आपको चखने में बिल्कुल मीठा लगेगा, आपको लगेगा जैसे अभी बनाया हो। तो ऐसे में उसमें क्या करें, थोड़ा-सा तिल का या सरसों का तेल लिया, उसको जला लिया थोड़ा कटोरी में, उसमें थोड़ा-सा जीरे का या राई का या सरसों का दानों का छौंक दिया। बहुत काले नहीं करना उसको कि खाने में कड़वे लगें, थोड़ा-सा छौंक दिया, ऊपर से कड़ी पत्ता डाला, है ना? उसमें थोड़ी अगर रंग पसंद है आपको या गले में दही कफ कर जाती कभी-कभी, थोड़ी हल्दी डाल लो, एक एक आध 1 चौथाई चम्मच। अब उसको थोड़ा हिलाया और वो दही में पलट दिया। अब ध्यान रहे, कई लोग कढ़ाई में ये छौंक तैयार करते हैं और दही में उसको पलटने की बजाय दही और चावल को पकड़ के उस पतीले में, उस कढ़ाई में पलट देते हैं। तो वो सारा आपने गरम-गरम कढ़ाई में पूरा दही अगर पलट दिया, तो सारे रात भर के जो बैक्टीरिया उसमें बने थे हेल्दी, वो आपने मार दिए। इतनी तेज हीट वो सह ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, आपने उसको, चावल को नहीं पलटना उस चीज़ में, बल्कि उसको आपने ऊपर से दही और उसमें डालना है, जो कि आप कहेंगे जी गर्म तो वो भी है, लेकिन उतना नहीं है कि जिससे बैक्टीरिया मर जाए। तो आपको महसूस होगा कि वो जो दही है किसी को कफ भी नहीं करेगी, जल्दी उसको हानि नहीं पहुंचाती और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। दही के साथ चिकनाई मिलाने की प्रथा है, आयुर्वेद में इसका विधान है, नियम है, अच्छा माना जाता है। तो आप थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, वो भी 1-2 चम्मच, 3 चम्मच मैक्सिमम, जितनी आपकी उसमें बर्तन में बची हुई है वो, तो आपने इसको बना लिया। थोड़ा ऊपर से सेंधा नमक डालना है खाने के समय। अब आप ज़ाहिर-सी बात है, सुबह छौंक लगा रहे हैं तो उसी वक्त खाइएगा, इसको रखना नहीं है। कई लोग उसमें थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ा बहुत कुछ टमाटर-वमाटर डाल लेते हैं, अपनी रुचि है, कोई बात नहीं, उसमें मनाही नहीं है। सिर्फ खीरा नहीं डाला जाता दही में, ध्यान रखें। तो इसको आप खाइए सुबह के समय, और फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, कुछ बैक्टीरिया तो यहीं मर जाते हैं ऊपर-ऊपर पचते समय, पर ये ज़्यादा इसको पचाने की ज़रूरत होती नहीं है। HCl हालाँकि रिलीज़ होता है यहाँ, कोई भी चीज़ जब पेट में पहले गिरती है, पर ये पहले से ही पेस्ट बनी हुई है, ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत है नहीं। तो इंटेस्टाइन्स या बॉडी का मैकेनिज़्म उसको आगे फ्लश कर देता है। आगे फ्लश करता है तो वो छोटी आँत में जाती है, वहाँ भी बहुत सारे बैक्टीरिया पहुँचते हैं। बस फिर वहीं से शुरू होता है हीलिंग प्रोसेस। उससे आपको हेल्दी बैक्टीरिया ऐड होते हैं डेली। हेल्दी बैक्टीरिया की जनसंख्या बढ़ती है तो वो अनहेल्दी बैक्टीरियाज़ को मार देते हैं,
और एक तरह से अपना ही वर्चस्व पैदा करते हैं। और ध्यान रहे, कोई चीज़ अति में नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये चीज़ों के बारे में बताता हूँ तो हफ्ते में 1-2 बार ले लीजिए। आप ये ना करें कि हर दिन सुबह दोपहर शाम बस फर्मेंटेड चीज़ें ही खाने लग जाओ। ये तो और ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ओवर जब आप किसी चीज़ का कंजप्शन करते हैं तो या तो फिर आप उस चीज़ के बहुत आदी हो जाते हैं या उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। तो आपने बॉडी की मैकेनिज्म को काम करने ही नहीं दिया, आप बस ओवरटेक करते हैं हर चीज़ को कि मैं जल्दी। और कई लोग ना प्रचार करते हैं कि इससे आपकी एजिंग रुकेगी, इससे आप और हेल्दी होते जाएंगे, वो सपने दिखा देते हैं। फिर उसके बाद लोग ओवर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ओवर इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और फिर करे जा रहे हैं पागलों की तरह। आपको लिमिट बड़ी अच्छी रहेगी, बैलेंस बना के चलना है। तो आप इसको करिए हफ्ते में 1-2 बार। वर्षा ऋतु में थोड़ी दही नहीं भी खाते, बाकी साल भर में हर जगह इसको उपयोग करें, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। जिनको दही मना है, अब वो क्या करें, वो कम मात्रा में थोड़ी दही डालें, बहुत ना डालें। पानी में भिगो दें चावल, थोड़ा सा दही बघार के तौर पे लगा दें। तो अगर ऐसा नहीं करना, कभी कभी दही नहीं होता रात को, तो चावल लिए रात को जो बचे हुए, या बना लिए रात को और बना के ठंडे होने दिए। अब उस चावल में थोड़ा दूध डाल दिया, अब दूध डालकर थोड़ा दही की बघार लगा दी। या दही नहीं है तो मिर्ची तोड़ करके, मिर्ची की डंडियाँ पीछे हरी मिर्ची की तोड़ी और 2-3 हरी मिर्ची उसमें डाल दी साबुत। उसकी डंडी जहाँ जुड़ी होती है हरी मिर्च से, उसके मूल में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जो दही अगर आप जमाना चाहो, ऐसे भी जमा सकते हो चावल के साथ। अकेली दही किसी किसी को भारी करती है, नहीं पचती है, या यूं कहें कि कफ करती है। तो चावल मिली हुई थोड़ी सुपाच्य हो जाती है, मधुर हो जाती है, और ज़्यादा खट्टी कई बार दर्दें करती किसी को। अकेली दही चावल के साथ चल जाती है, आप करके देखिए, आप देखेंगे। इसको बड़ी साउथ में ज़्यादा लोग आजमाते हैं, कंजी बोल देते हैं कई लोग, और भी बड़े नाम हैं इसके। अब मैं उन नामों में ना जाऊं, लेकिन फर्मेंटेड राइस कह दूं, खम्मन चावल कह दूं, या दही चावल जो फर्मेंटेड, जो भी आप कहना चाहें, बड़ा सुंदर है ये उपाय, उपयोग। आप अपनी जब रूटीन में शामिल करेंगे, खाने में आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कुक्ड भी नहीं है या अनकुक्ड भी नहीं है, बहुत सुंदर। आप करिए और मुझे बताइए कैसा लगा। योगी भाई बहन योग में भारत यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यात्रा कब कहाँ पहुँचेगी, कौन से शहर कौन से गांव में किस समय हम पहुँच रहे हैं, और कोई लोग योग सत्र में शामिल होना चाहते हैं, मेरे साथ पद यात्रा में चलना चाहते हैं, अपने घर में मुझे आमंत्रित करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी भाव अगर आपके भीतर है तो आप कृपया पहला चीज़ ये करें कि हमारा एक मिस्ड कॉल कैंपेन हमने स्टार्ट किया कि आपको हम अपने साथ जोड़ सकें। कोई भी कार्यक्रम की अपडेट हो, मैसेज के द्वारा आपको भेजी जा सके। तो इस नंबर पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक बार आप इस पर मिस्ड कॉल करें, खुद भी और अपने मित्रजनों से भी करवाएं, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी अपडेट हो वो तुरंत मिले। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि हमारी वेबसाइट पर जा करके, जो कि मैंने आपको लिंक दे दिया है इसका, वेबसाइट का, आप जा करके वहाँ योग में भारत यात्रा का फॉर्म फिल कर दें और उसमें बता दें आपको कार्यक्रम करवाना है या फिर आपको घर पर बुलाना है मुझे, या फिर मेरे साथ पद यात्रा में, जो भी आपका भाव है वो आप उसमें टिक करके अपना नाम और फ़ोन नंबर की सही जानकारी के साथ उसमें सबमिट कर दें। जल्दी ही आपको ईमेल्स के माध्यम से फिर अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके शहर में जब हम आएंगे तो आपको वहीं से शॉर्ट लिस्ट करके आपके नाम को हम चिन्हित करके आपको बता देंगे कि हम आपके पास आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो ये थी आज की जानकारी, उम्मीद है आपको लाभ होगा।